एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लगा बड़ा झटका, दस्तावेजों को लेकर आपत्तियां खारिज। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के बयान पर लिया संज्ञान। आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल, 30 राज्यों की 91 सीटों पर होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में सभाओं का कार्यक्रम तय, पहले चरण के लिए प्रदेश में करेंगे 4 बड़ी सभाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में रिव्यू पिटीशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया है। तीनों जजों ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि इससे संबंधित डिफेंस के जो दस्तावेज लीक हुए हैं उस आधार पर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की जाएगी या नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लीक दस्तावेजों के आधार पर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई का विरोध किया था और कहा था कि ये दस्तावेज प्रिविलेज्ड दस्तावेज हैं और इस कारण रिव्यू पिटीशन खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया है और ये क्रांतिकारी कदम था, ऐसे में हम पीछे नहीं जा सकते। सरकार ने कहा था कि जो दस्तावेज प्रशांत भूषण ने रिव्यू पिटीशन के साथ पेश किए हैं वह प्रिविलेज दस्तावेज हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। ये दस्तावेज गोपनीय हैं और आरटीआई के अपवाद में हैं। साथ ही एविडेंस एक्ट के तहत गोपनीय दस्तावेज हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत गोपनीय दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकता। जो दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, 2 देशों के संबंध पर असर डालता हो, उन्हें गोपनीय दस्तावेज माना गया है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लातूर में दिए गए बयान का संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री ने लातूर सभा में पहली बार मतदान करने वालों से कहा था कि अपना वोट उन्हें समर्पित करें जिन्होंने बालाकोट हवाई हमले को अंजाम दिया। आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के लातूर के औसा में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि क्या आप अपना पहला वोट उन लोगों को समर्पित कर सकते हैं जिन्होंने हवाई हमले किए। चुनाव आयोग द्वारा पिछले महीने जारी परामर्श के सिलसिले में यह रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि आयोग ने पिछले महीने परामर्श जारी कर राजनीतिक दलों से सशस्त्र बलों की गतिविधियों का चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करने से परहेज करने के लिए कहा था। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को सीने में संक्रमण के चलते दिल्ली में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इससे पहले दलाई लामा अपने उपचार के लिए दिल्ली आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने छाती में संक्रमण से जुड़े कुछ मेडिकल टेस्ट कराए थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। दलाई लामा के निजी सचिव तेंजिन टकला ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि तबियत बिगड़ने के चलते दलाई लामा को धर्मशाला से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। एक साक्षात्कार के दौरान तिब्बत में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि उनका अगला अवतार भारत से हो सकता है। अपने उत्तराधिकारी पर बयान देने वाले 14वें दलाई लामा ने भारत में अपने जीवन के 60 साल निर्वासित होकर बताए हैं। 17वें लोकसभा चुनाव का आगाज 11 अप्रैल को होने जा रहा है। कुल 7 चरणों में होने जा रहे आम चुनावों के इस प्रथम चरण में 20 राज्यों की कुल 91 सीटों का फैसला मतदाता करेंगे। इनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों, तेलंगाना की 17, असम की 5, बिहार की 4, ओडिशा की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, अरुणाचल की 2, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, नागालैंड मिजोरम की 1-1, सिक्किम त्रिपुरा की 1-1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में कैराना, मुजफ्फरनगर सहित 8 संसदीय सीटों पर होगी जहां 96 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बिहार की गया, नवादा, औरंगाबाद और जम्मू कश्मीर की बारामूला, कुपवाड़ा और जम्मू पुंछ, पश्चिम बंगाल की कूच बिहार और अलीपुरद्वार व छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट भी खास है। इस चरण में बड़े दलों के कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। 91 सीटों के लिए कुल 1279 प्रत्याशी मैदान में है।
इनमें से 559 निर्दलीय हैं, जबकि 89 महिला उम्मीदवार हैं। 37 लोकसभा क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों से लेकर हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं तक को शामिल किया गया है। सूची में 40 नेताओं को स्थान दिया गया है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 5 मंत्रियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें रघु शर्मा, मास्टर भंवरलाल, हरीश चौधरी, रमेश मीणा व बीडी कल्ला का नाम है। इसके अलावा पूर्व विधायक धीरज गुर्जर को पहली बार स्टार प्रचारक बनाया गया है। रामेश्वर डूडी, गिरिजा व्यास का नाम भी सूची में शामिल है। शत्रुघ्न सिन्हा, घनश्याम तिवारी जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अमरिंदर सिंह, कमलनाथ, भूपेश बघेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कई नेताओं के नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनावों को रोचक बनाने के लिए इस बार बॉलीवुड इंडस्ट्री भी मैदान में कूदने वाली है। इनमें भी सुपरस्टार सलमान खान, कैटरीना कैफ और कॉमेडियन कपिल शर्मा जैसे आधा दर्जन से ज्यादा सितारे भरी गर्मी में राजस्थान के प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां, सभाएं करेंगे। अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला के समर्थन में सबसे अधिक बॉलीवुड इंडस्ट्री का रुझान है। पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद रिजू झुनझुनवाला हैं। बीना काक सलमान के साथ फिल्म कर चुकी है और उनका पारिवारिक रिश्ता लंबे समय से है। रिजू भी बॉलीवुड को मैदान में उतारना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर जैसी सीटों पर बॉलीवुड एक्टर प्रचार करने आएंगे। अधिकांश की मंजूरी भी लगभग फाइनल बताई जा रही है। जयपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि वे प्रियंका गांधी को बुलाने के प्रयास शुरू कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के पहले चरण में 13 सीटों पर होने वाले चुनाव के प्रचार के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं का कार्यक्रम तय कर लिया है। मोदी पहले चरण के चुनावों के लिए प्रदेश में 4 बड़ी सभाएं करेंगे। भाजपा के प्रदेश संयोजक, प्रवास कार्यक्रम समन्वयक ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि मोदी की पहली सभा 21 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में होगी और दूसरी सभा 22 अप्रैल को उदयपुर और जोधपुर सीट पर होगी। आचार संहिता से पहले मोदी टोंक व चूरू में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। जिन 4 सीटों को मोदी की सभा के लिए चुना गया है, उनमें बाड़मेर व जोधपुर सीट हाई प्रोफाइल मुकाबले वाली है। जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस के वैभव गहलोत हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। वहीं बाड़मेर में कांग्रेस ने बड़े राजपूत चेहरे के रूप में भाजपा के ही बागी मानवेंद्र को उतारा है। यहां से भाजपा ने कैलाश चौधरी को टिकट दिया है। दौसा सीट पर गतिरोध खत्म करने के लिए भाजपा में उच्च स्तरीय मंथन शुरू हो गया है। भाजपा यहीं पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। 3 दावेदारों के पेच में सीट फंसी है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां के लिए दावेदारी कर रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक ओम प्रकाश हुड्डा व पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा को सिक्किम स्थित अपने आवास पर बुलाकर सहमति बनाने की कोशिश की। तीनों से मुलाकात के बाद जावड़ेकर ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे से भी उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को भेज दी। दावेदारों से कहा गया कि पार्टी जल्द प्रत्याशी घोषित कर देगी। बताया जा रहा है कि जावड़ेकर ने फोन के जरिए पूर्व IAS चंद्रमोहन मीणा से संपर्क साधा है। यदि किरोड़ी हुड्डा व जसकौर के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसी स्थिति में चौथे विकल्प के रूप में चंद्रमोहन मीणा का नाम फाइनल किया जा सकता है। भाजपा के दिग्गज और बाड़मेर, जैसलमेर से सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी टिकट मिलने के बाद से नाराज हैं। कर्नल के समर्थन में कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा हुई। सांसद चौधरी ने कहा कि भाजपा को जब तक मेरी जरूरत थी उपयोग में लिया, अब मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मैं कांग्रेस को छोड़ भाजपा में आया, तब 3 से 4 लाख कांग्रेसी कार्यकर्ता भी साथ आए थे। टिकट नहीं मिला इस बात का गम नहीं है, पर मेरे साथ भाजपा में आए लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। विधानसभा चुनाव में बाड़मेर से मुझे टिकट दिया, लेकिन मुझे हराने के लिए संगठन के पदाधिकारी भी लगे रहे। विक्रम संवत 2076 का पहला सावा 16 अप्रैल को होगा। वहीं रामनवमी पर अबूत सावा 13 अप्रैल को रहेगा।
वियोसावा, इससे पूर्व भगवान भास्कर 14 अप्रैल को अपना घर बदलेंगे। वे रविवार को मीन से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार प्रत्यक्ष देवता सूर्य का नए घर में जाना हिंदू धर्मावलंबियों के लिए काफी महत्व रखता है। सूर्य के मेष में संक्रमण को उत्सव के तौर पर मनाने की परंपरा है। सूर्य के घर बदलते ही सौर वर्ष का शुभारंभ और खर मास भी समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषों ने बताया कि 14 अप्रैल को 2:09 पर मीन राशि से निकलकर सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मीन मलमास समाप्त होगा। 16 अप्रैल से शादी, ब्याह, अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। फिर 12 जुलाई देव उठनी एकादशी तक विवाह मंडपों में शहनाई गूंजेगी। इसके बाद करीब 4 माह तक विवाह समारोह की धूम थमी रहेगी। 8 नवंबर को देव उठनी एकादशी को अबूत सावे के साथ फिर मांगलिक व शुभ कार्य शुरू होंगे। सिटी पैलेस जनानी ड्योढ़ी से बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली गई। सवारी शुरू होने से पहले पूर्व राजघराने ने 16 श्रृंगार कर बूढ़ी गणगौर की पूजा की। नक से सिर तक माता को सोने और हीरे पन्ने के जड़े गहने पहनाए। इसके बाद जयकारों के बीच बैंड की धुनों और शाही लवाजमे के साथ सवारी रवाना हुई। यहाँ से शोभा यात्रा त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार से होती हुई ताल कटोरा पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते भर सवारी के आगे राजस्थानी लोक कलाकार अपनी लोक परंपरा बिखेरते हुए चल रहे थे। विदेशी पावनों ने भी सवारी का नैनाभिराम नजारा देखा और अपने कैमरों में भी कैद किया। NIRF की रैंकिंग में देश भर की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में नहीं आने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बात पर मंथन शुरू हो गया है। टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं आने का मुख्य कारण 2017-18 में शिक्षकों की कमी, नई भर्ती नहीं होना, शोध के लिए फंडिंग खत्म होना, MPAT नहीं होना और प्लेसमेंट फेयर आयोजित नहीं होना माना जा रहा है। MNIT की बात करें तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में 53 रैंक हासिल की है। पिछली बार 52 नंबर पर थी। MNIT के डायरेक्टर का कहना है कि 2 साल पहले हम 77 नंबर पर थे। इस बार फैकल्टी अनुपात कम होने से रैंकिंग बिगड़ी, लेकिन इस साल हमने 94 भर्तियां की है। अगली बार रैंकिंग अच्छी आएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के ग्रुप ए के 2 विषयों सोशल साइंस और गणित के 2-2 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। आयोग ने इन डिलीट प्रश्नों समेत सभी प्रश्नों पर आपत्ति मांगी है। इस ग्रुप के जीके और विज्ञान के पेपरों में कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ है। यह खुलासा आयोग द्वारा जारी 4 पेपरों की उत्तर कुंजी से हुआ है। आयोग ने इस प्रतियोगी परीक्षा के ग्रुप ए के जीके, सोशल साइंस और गणित के पेपरों की आंसर की जारी की है। इन आंसर की का अवलोकन करने पर पता लगता है कि सोशल साइंस में कुल 150 प्रश्नों में से 2 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। इस विषय में प्रश्न संख्या 117 और 125 को डिलीट किया गया है। आयोग ने दोनों ही प्रश्नों के आगे स्टार का चिन्ह लगाया है। नीचे उल्लेख किया है कि स्टार मीन्स डिलीटेड। गणित में प्रश्न संख्या 50 और 77 को डिलीट किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।